एम ब्लास्टर अभी फिलहाल मैदान पे मौजूद। पहले गेंदबाजी का फैसला लिया उन्होंने और राजपूत रॉयल्स को बल्लेबाजी के लिए बुलाया है। शोएब एम ब्लास्टर और राजपूत रॉयल्स के 12वें खिलाड़ी कृपया इधर आइए स्टेज के पास। 12 प्लेयर एम ब्लास्टर और राजपूत रॉयल्स के 12 प्लेयर राजपूत रॉयल्स के आ गए हैं। एम ब्लास्टर का 12 प्लेयर कृपया इधर भेजिए। एम ब्लास्टर के 12 प्लेयर अमोल और वैभव दोनों भी ओपनिंग बल्लेबाज अपने टीम को वैभव राजपूत रॉयल्स की तरफ से ओपनिंग बैट्समैन स्ट्राइक पे वैभव लेफ्ट हैंड बैट्समैन काफी अच्छे बैट्समैन है और उनका साथ देने के लिए उतरे हैं अमोल छोटे कद के ओपनिंग बल्लेबाज। और पहली गेंद उठा के मारा है 6 रन। काफी लंबा छक्का मारा है वनी के टॉप के बॉलर प्रमोद को। अगर 3 लगातार 6 मारे तो 1001 का इनाम है। काफी अच्छा बॉल और 3 लगातार चौके मारे तो 501 रुपए का इनाम सुमित संचेदी की तरफ से जाहिर हुआ है। हैट्रिक 6 और हैट्रिक 4 पे फिलहाल वनी के बेहतरीन बॉलर प्रमोद बॉलिंग करते हुए स्ट्राइक पे अमोल छोटे कद के बड़े शॉट लगाने में माहिर ऐसे बल्लेबाज अमोल स्ट्राइक पे। और ये आसानी से सिंगल निकालते हुए
अमोल फिर से एक बार स्ट्राइक पर। वैभव उन्होंने अपना आक्रामक रूप दिखाते हुए पहले ही गेंद पे सिक्स मारा था और उनके सामने फिर से एक बार प्रमोद और वैभव। फिर से एक बार उठा के मारा है पीछे फील्डर और ये आसानी सा क्या छोड़ दिया। 2 रन भागने में सफलता मिली। काफी आसान कैच था लेकिन सभी कैच आसान नहीं होते। बहुत ही अच्छी बॉलिंग प्रमोद की और फिर से एक बार वैभव ने खेला 1 रन के लिए। फिर से एक बार अमोल प्रमोद का सामना करते हुए। काफी अच्छी शुरुआत राजपूत रॉयल्स की। और फिर से अच्छी प्लेसमेंट, काफी अच्छी रनिंग, 2 रन। एक ओवर के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन बिना किसी नुकसान पे। 1 ओवर 13 रन। काफी अच्छी शुरुआत राजपूत रॉयल्स की। 1 ओवर में 13 रन निकाल चुके हैं ओपनिंग बल्लेबाज। ऐसे ही आक्रामक शुरुआत की अपेक्षा थे उनके तरफ से। फिर गेंदबाजी की कमान संभालते हुए सैफुर रहमान, एम ब्लास्टर के बेहतरीन खिलाड़ी, काफी अनुभवी, बचपन से क्रिकेट का अनुभव, WPL लीग में अपने बॉलिंग का प्रदर्शन दिखाने के लिए तैयार है सैफुर रहमान। सैफुर रहमान के सामने धड़केबाज बल्लेबाज वैभव और एक खतरनाक गेंदबाजी सीधा विकेट को जाके लगा। विकेट। अपने पहले ही गेंद पे विकेट अपने टीम को सफलता दिलाते हुए सैफुर अपने पहले ही गेंद पे विकेट दिलाई उन्होंने। काफी खुश होंगे एम ब्लास्टर के कप्तान। और अगले बल्लेबाज है निखिल। राजपूत रॉयल्स की तरफ से अब अगले बल्लेबाज निखिल, बड़े शॉट लगाने में माहिर, देखते अपने टीम के लिए। पहला ही बॉल आसानी से रन चुराने में कामयाब। सैफुर रहमान अपनी घातक गोलंदाजी के लिए जाने जाते हैं। उनका सामना करने के लिए अमोल।
बहुत ही अच्छे तरह से बॉल को खिलाए, लेकिन आसानी से रन पूरा कर गया है। फिर से एक बार स्ट्राइक पे निखिल। बहुत ही अच्छा प्लेस। हमारी वनी की पब्लिक इस WPL लीग का आनंद लेने के लिए आई है और चनाचूर, शेंगदाना, मूंगफली, टी कॉर्नर सभी यहाँ पे मौजूद उसका भी आनंद ले रहे। ये बल्ला घुमाया लेकिन फील्डर मौजूद, 1 रन के लिए। अभी तक सफलतापूर्वक ओवर सईपुर का, उनके कप्तान को यही आशा है कि वो और अच्छे ओवर डाले। काफी अच्छा बॉल और उतना बेहतरीन शॉट, 1 रन के लिए काफी आसानी से पूरा कर लिया। और 2 ओवर के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन। 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन, 1 विकेट। काफी अच्छी शुरुआत की थी राजपूत रॉयल्स ने और उतनी अच्छी बॉलिंग एम ब्लास्टर की सईपुर ने अपने टीम के लिए सफलता दिलाई। अब गेंदबाजी का भार संभालने आए हैं पिछले मैच के हीरो, बेहतरीन खिलाड़ी, लेदर बॉल के खिलाड़ी, टेनिस बॉल के खिलाड़ी निखिल तेलंग। गोंडवाना यूनिवर्सिटी की तरफ से वो खेल चुके हैं। कलर कोट निखिल तेलंग फील्ड सजाते हुए अपने गेंदबाजी से सबको खुश किया था पिछले मैच में। फिर से एक बार उनके हाथ में गेंदी है। बल्लेबाजी के लिए तैयार निखिल। बॉलर निखिल, बैट्समैन निखिल। काफी अच्छा शॉट उठा के मारा है लेकिन फील्डर मौजूद, 2 रन आसानी से पूरा कर सकते। बॉलर भी निखिल है और बैट्समैन भी निखिल है। वो एम्ब्लास्टर के तरफ से निखिल तेलंग है और काफी अच्छा बॉल लेकिन उतना ही बेहतरीन शॉट, 1 रन के लिए। बेहतरीन गेंदबाज निखिल, अब तक सफलतापूर्वक ओवर। काफी भरोसेमंद बॉलर अपने टीम के लिए। अब अमोल आए हैं स्ट्राइक पे।
अमोल के सामने फिर से एक बार निखिल, और ये पलट के शॉट मारने का प्रयास, लेकिन एक रन चुराने में कामयाब। लेग बॉय। फिर से एक बार निखिल के सामने निखिल, दोनों भी निखिल है। और ये उठा के मारा है काफी लंबा, नीचे फील्डर, और आसान सा कैच, विकेट्स। काफी अच्छा कैच, बाउंड्री पे लिया है निखिल ने, निखिल की विकेट लिए। अब शोएब जो बल्लेबाजी के कमाल संभालने आए हैं, काफी उम्मीद है उनसे। शोएब के लिए ऑफर आए, 6 मारेंगे तो 200 रुपए हर छक्के पे। ये उठा के मारा है, लेकिन जजमेंट नहीं कर सके, एक रन भागने में कामयाब। काफी अच्छे गेंदबाज निखिल, अपनी टीम को सफलता दिलाई उन्होंने, यही उम्मीद थी उनसे। काफी अच्छे बॉलर है, वनी के उभरते सितारे। और ये शोएब ने बॉल खेला है गैप में, और आसानी से एक रन पूरा किया है। तीन ओवर के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन 2 विकेट। 3 ओवर 24 रन 2 विकेट। तीन ओवर 24 रन 2 विकेट। फिर से एक बार सैपुर अपने टीम को काफी अच्छे गेंदबाज है, वो काफी बड़ा नाम 11 स्टार क्रिकेट क्लब के वजह से आज नए नए प्लेयर को खेलने को मौका मिल रहा है। काफी अनुभवी गेंदबाज सैपुर, फिर से एक बार उनकी गेंद खेलेंगे शोएब। लेकिन आसानी से खेला, और विकेटों के बीच अच्छी रेनिंग, और डायरेक्ट हिट, रन आउट। काफी बेहतरीन थ्रो, डायरेक्ट हिट और रन आउट। वापस आते थे पवन, अमोल, अब राकेश भाऊ टीम के कप्तान अपने बल्लेबाजी की कमाल संभालते हुए
शोएब का साथ देने के लिए अब राकेश भाऊ। काफी अच्छी बॉलिंग का नजारा दिखाते हुए सैफुर हर ओवर में कुछ ना कुछ करके दिखा रहे। पिछले ओवर में भी विकेट निकाला था। शोएब ने बॉल को पटाख से मारा, लेकिन मिसफील्ड वहां पे 2 रन आसानी से पूरे। शोएब एक बड़ा नाम, वनी का बड़ा नाम। काफी खूंखार बैट्समैन है शोएब। और उतने बेहतर गेंदबाज सैफुर। आसानी से 1 रन पूरा। अब स्ट्राइक पे राकेश भाऊ, जो टीम के कप्तान, काफी अनुभवी प्लेयर, बड़े शॉट लगाने में माहिर। उनसे बहुत उम्मीद है कि लंबी पारी खेल सकते हो, लेकिन उनके सामने खतरनाक गेंदबाज सैफुर। और ये बल्ला घुमाया, लेकिन सीधा फील्डर के पास। 1 रन आसानी से। फिर से एक बार शोएब सैफुर का सामना करते हुए, और ये आसानी से खेला, लेकिन मिसफील्ड। 1 ही रन मिलेगा। फिर से एक बार राकेश भाऊ, काफी अनुभवी खिलाड़ी राजपूत रॉयल्स के। एक लंबी पारी की आशा उनसे, और आसानी से खिलाए बॉल को। हेलो। चार ओवर 21 रन और आज ये दिन का आखिरी मुकाबला। और बीच मैदान पर शोएब और राकेश बुकेवार दोनों मौजूद। चार ओवर 31 रन। और यहाँ पर एक बड़ा पारितोषिक ऑफर। दोनों ही बल्लेबाजों में से जो भी छक्का मारता है, हर छक्के पे 200 रन 200 रुपए का इनाम एनएसबी के द्वारा। हर छक्के पे 200 रुपए एनएसबी का ऑफर दोनों ही बल्लेबाजों के लिए। और गवर्नमेंट से गेंदबाजी करेंगे निखिल तेलंग। निखिल तेलंग ऑलराउंडर पहली गेंद लेकर राकेश बुकेवार के लिए। देख रहे हैं क्या कर पाते हैं।
अच्छी गेंद यहाँ पर हल्के हाथों से खेलने का प्रयास लेकिन नाकामयाब हुए निखिल तेलंग। हल्के हल्के कदमों से आगे बढ़ते हुए और एक स्ट्रॉन्ग ऐसा एक्शन उनका, मजबूत कंधा। और निखिल तेलंग के लिए एक ऑफर, सॉरी बल्लेबाजों के लिए एक ऑफर। निखिल तेलंग को जो भी एक छक्का मारता है धनु गौर दिखवे द्वारा उसको 200 रुपये का इनाम। राकेश बुग्गेवार के पास एक सुनहरा अवसर, लेकिन अगर निखिल तेलंग अगर ये विकेट लेते हैं तो उनको भी 100 रुपये का इनाम धनु गौरदीप के द्वारा। निखिल तेलंग के हर एक विकेट पर 100 रुपये के इनाम धनु गौरदीप के द्वारा, नैना इलेक्ट्रिकल्स के द्वारा। अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद यहाँ पर ऑफ साइड में फुल, ये गेंद समझ नहीं पाया राकेश भाऊ। लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए निखिल तेलंग, काफी एक्सपीरियंस बॉलर, इस ग्राउंड पर लगातार खेलते हैं। हाल ही हुए एक टूर में उन्होंने 3 विकेट लेके केवल 6 रन खर्च करे थे। देख रहे हैं क्या कर पाते हैं राकेश बुग्गेवार। थोड़ा प्रेशर फील करते हुए ऑफ साइड के एक लेजेंड खिलाड़ी राकेश बाबू बुग्गेवार। अच्छा शॉट वहां पर, लेकिन निखिल का अच्छा वहां पर प्रयास रोक नहीं पाए। और अब आए तगड़े के बल्लेबाज शोएब, जिनको कई नामों से पुकारा जाता है, हमारे वनी के एक उभरते हुए सितारे। निखिल तेलंग सामना करेंगे शोएब को, प्रो प्लेयर पबजी शोएब। अच्छा शॉट पॉइंट की दिशा में खेल दिया और ये विकेट, यहाँ पर रन आउट का मौका नहीं। दोनों मौके छोड़ दिए और इसी के बीच जहां पर 1 रन नहीं होना चाहिए वहां पर 2 रन। काफी बड़ा ये झटका हो सकता था राजपूत रॉयल्स के लिए, लेकिन मिस कर गए यहाँ पर एम ब्लास्टर के खिलाड़ी। निखिल तेलंग अच्छी गेंदबाजी करते हुए 2 गेंद शेष इस ओवर के। शोएब खान बाल बाल बचते हुए अपने शॉट सिलेक्शन पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ओ यहाँ पर रन पे थोड़ा प्रॉब्लम महसूस करते हुए निखिल हल्के हल्के कदम से आगे बढ़ते हुए गवर्नमेंट से अच्छी गेंदबाजी करी। अभी तक केवल 3 रन खर्च करे हैं और पिछली गेंद पर यहाँ पर एक जीवनदान मिलते हुए शोएब खान के लिए। देखना है जीवनदान का क्या फायदा उठा पाते शोएब खान। अगली गेंद आगे निकल के खेलने का प्रयास, लेकिन मिस करे शायद विकेट। जी हाँ, निखिल तेलंग यहाँ पर 100 रुपए प्राप्त करते हुए निखिल तेलंग। काफी अच्छी विकेट, फिर से एक बार सफल होते हुए निखिल एम ब्लास्टर के उम्मीदों पे पूरेपूर उतरे हैं। काफी अच्छी गेंदबाजी निखिल की, और उनके सामने मयूर भाऊ घाटोळे, काफी अनुभवी प्लेयर। अगर मयूर भाव ने पहले ही बॉल पे 6 मारा तो धनु भाव की तरफ से 300 रुपये। लेकिन चौका मारा 4।
और यहाँ पर तड़केबाज बल्लेबाज मयूर घाटोड़े का आगमन, पहली गेंद पर 4 रन। मयूर घाटोड़े एक बड़ा नाम बनी क्षेत्र में, बेहतरीन शॉट। मयूर घाटोड़े का जितनी तारीफ कर जाए कम। एक तूफान बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं मयूर घाटोड़े। पांच ओवर के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 38 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। और मयूर घाटोड़े अगर छक्का लगाते हैं तो धनु गौरदीप के द्वारा 200 रुपए का इनाम, हर छक्के पे 200 रुपए। मयूर घाटोड़े के लिए एक बड़ा ये ऑफर, बड़ा ये मंच, बड़े ये प्लेयर। और आज के सक्सेसफुल दिन का ये दूसरा दिन और आखिरी मैच इस दिन का। के हार्ड हिटर मयूर घाटोड़े और उनका साथ निभाते हुए राकेश बाबू गेवार, सिंगल निकाल के देना होगा। और पुलिस एंड क्वार्टर से हमारे नजदीकी दोस्त कुणाल पारखी गेंदबाजी करते हुए, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। वाइट का इशारा। कुणाल लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट डालते हुए यहाँ पर राकेश बाबू गेवार के लिए। और ये उछाल भरी गेंद कुणाल की। और गर्मा गर्म ठंडी बढ़ते हुए इस ग्राउंड पर, गर्मा गर्म ठंडी, जी हाँ, ये वनी में ही हो सकता है क्योंकि माहौल गर्म है लेकिन बाहर से ठंडी है। फुल टच बॉल सीधा कुणाल के हाथ पर, अच्छी गेंदबाजी राकेश भाऊ, प्रेशर से यहाँ पर भरपूर। सिंगल निकाल के देना होगा। नॉन स्ट्राइकर एंड पर है, 1 नंबर के टी शर्ट पहन के हार्ड हिटर वहीं के मयूर घाटोड़े, राकेश बाबू गेवार। अच्छा शॉट यहाँ पर मिड ऑफ की दिशा में, 2 रन का प्रयास होगा मयूर भाऊ के द्वारा। जी हाँ, बेहतरीन रन बिटवीन विकेट्स पूरे किए हैं। 2 रन तीसरे की प्रयास होगा लेकिन मयूर भाऊ पहले ही दूसरी विकेट पे चले गए थे, वापस आने में टाइम लगा, इसके कारण केवल 2 रन। और सिंगल के 2 में अगर तब्दील करना होगा तो मुंटी पामुलवार ने पिछली मैच केवल सिंगल और डबल के भरोसे पे जिताया था। विशाल कोंगरेकडून आणखीन एक पारितोषिकाचा ऑफर। मयूर घाटोड़े अगर छक्का मार पाते तो 200 रुपए का इनाम विशाल कोंगरे के द्वारा। फुल टच बॉल था और ये डॉट बॉल। राकेश भाऊ यहाँ पर समझ नहीं पा रहे इस गेंद को, शायद थोड़ी लाइन मिस कर रहे हैं। कुणाल पारखी हल्के हल्के कदम से गेंदबाजी करते हुए, अच्छी गेंद पूरा ब्लॉक में खेलते हुए, जी नहीं, अपील यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्टिंग द
विकेट। अगर ये अगर हो सकता था तो ये पहली विकेट होती थी इस टूर्नामेंट की। इसी के बाद 5 ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 41 रन। 5 ओवर 41 रन, 6 ओवर 41 रन, माफ कीजिएगा गर्मी गर्मी में हो गया, ऐसा डबल नहीं होगा। अंपायर पॉवर प्ले, बॅटिंग पॉवर प्ले, 6 ओवर 41 रन मयूर भाऊ। मयूर भाऊ जर छक्का मारेल तर त्याला 200 रुपयाचं पारितोषिक धनु गोरदीपेद्वारा जाहीर झालेला आहे। प्रत्येक छक्क्याला 200 रुपये। नैना इलेक्ट्रिकल्स। सहा ओव्हर 41 रन, 6 ओव्हर 41 रन। विशाल कोंगलेकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक जाहीर झालेलं आहे मयूर घाटोडे यांच्यासाठी। मयूर घाटोडे सामना करतील तो पमला भाऊ। पमला भाऊ गव्हर्नमेंट एंड कडून बॉलिंग टाकतोय मयूर घाटोडे याच्यासाठी। आणि पहिला बॉल फुलटच बॉल आणि खेळलाय तो डीप स्क्वेअर लेग, डीप कव्हरच्या इशाऱ्यात। आणि स्ट्राईकवर आले ते राकेश भाऊ। राकेश भाऊ यांच्यासाठी 501 रुपयाचं पारितोषिक नैना इलेक्ट्रिकल्स कडून छक्का मारेल तर। सुंदर असा षटकार आणि हा बॉल सुंदर शॉट होता राकेश भाऊ द्वारा। राकेश भाऊ यांचा सुंदर असा प्रयत्न सफल नाही होऊ शकला। आणि सुंदर शॉट मिड ऑफच्या दिशेने आणि फिल्डर आहे कुणाल आणि मिस फील्ड आणि चौकार राकेश भाऊ द्वारा। सुंदर चौकार। राकेश भाऊ स्ट्राइकर नेटवर छक्का मारण्याचा प्रयत्न फसला परंतु सेफ एरियामध्ये। संतोष भाऊ बॉलचा पाठलाग करताना आणि स्ट्राइक एंडवर आलेले आहे तडाखेबाज बल्लेबाज फलंदाज मयूर घाटोळे। पॉवर प्ले घेतलेला आहे हा, बॅटिंग पॉवर प्ले आणि बॉलिंग करतोय तो पमला भाऊ। सुंदर शॉट परंतु तिथे फिल्डर मोज आणि हा ड्रॉप कॅच आणि दुसऱ्याचा प्रयत्न राकेश भाऊ इथे रनआउट, आत्महत्या। परंतु सुंदर अशी खेळी करून पवेलियन मध्ये वापस परततोय तो राकेश भाऊ बुकेवार।
सुंदर असा शॉट, पूर्ण ताकद लावली या बॉलवर कुणाल. यावेळेस काही चूक नाही करताना कुणाल, परंतु पिकअप नाही करू शकले आणि 2 रन. आणि हेच 1-2 रन महागात पडतात. आणि याच्यानंतर ओव्हरची समाप्ती. 7 ओव्हर नंतर रन झालेले आहेत 52 रन. 7 ओव्हर 52 रन. डीजे डीजे ओव्हर 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 झालेला आहे. शेवटचा ओव्हर या इनिंगचा घेऊन येत आहे तो सूरज मडावी, पोलीस एंड क्वार्टर कडून. आणि साई पहिल्याच बॉलमध्ये झेलबाद. काफी बेहतरीन बॉलर सूरज मड़ावी उर्फ मैडी अपने पहले ही गेंद पे विकेट लेते हुए गोंडवाना यूनिवर्सिटी के कलर कोट रह चुके सूरज मड़ावी बेहतरीन बॉलर अपने टीम के लिए पहले ही गेंद पे सफलता दिलाते हुए सूरज अब बल्लेबाजी के कमान संभालने के लिए उतरे. फिलहाल स्ट्राइक पे मयूर भाऊ और वाइड गेंद. बेहतरीन बल्लेबाज मयूर भाऊ सामना करेंगे सूरज मड़ावी का. और ये घुमा के मारा लेकिन पीछे फील्डर मौजूद और 2 रन आसानी से. काफी बेहतरीन फील्डिंग. शेवटचे 4 चेंडू शिल्लक. बघूया किती रन स्कोर तयार करतील ते. राईट आर्मवर बॉलर, राईट आर्मवर सुंदर असा ऑफसाइड टोलला आणि याचबरोबर अतिशय अशी सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट आणि 2 धावा संघासाठी. बघूया शेवटच्या 3 चेंडू मध्ये किती धावा अवगत करतील ते. अतिशय असा सुंदर टोलला आणि सरळ फिल्डरच्या हातात झेलबाद झाले ते मनोज घाटोडे भाऊ.
काफी बेहतरीन बॉलिंग सूरज मड़ावी अपने ओवर में दूसरी सफलता दिलाते हुए अरमान स्ट्राईकवर अरमान. बघूया आता शेवटच्या 2 चेंडूमध्ये किती धावा गोळा करू शकतो संघासाठी. मळावी भाऊ राईट आर्म ओव्हर. छोटासा रनअप राईट आर्म ओव्हर. शॉर्ट चेंडू आणि सरळ स्टेजच्या टोळला. उत्कृष्ट फिल्डिंग. याचबरोबर दोन्ही बॅट्समननी अतिशय सुंदर अशी रनिंग बिटवीन द विकेट 2 धावा गोळा केल्या आणि एकूण धावसंख्या झाली संघाची 59 धावा. शेवटचा चेंडू मळावी भाऊ राईट आर्म ओव्हर. अतिशय आता असे उत्कृष्ट दिशा टोलला ऑफसेट दिशा आणि BSNL चौका कनेक्टिंग टू काय नाव जाऊ दे 64-63 धावा काढल्या संघाने. एम ब्लास्टर या संघाला 64 धावांचं आव्हान. खूप छान अशी कामगिरी राजपूत रॉयल्सच्या संघाकडून. एम ब्लास्टरला 64 धावांचं आव्हान देऊन राजपूत रॉयल्स इस टीम ने 63 धाव संख्या की है. एम ब्लास्टर को अब 64 रनों का लक्ष्य. आवाज बसते का
होंडा स्कूटीची चाबी कोणाची हरवली असेल कृपया त्यांनी स्टेज जवळून घेऊन जावे. होंडा स्कूटीची चाबी कुणाची हरवली असेल कृपया त्यांनी स्टेज जवळ येऊन घेऊन जावे. एम ब्लास्टर या इस टीम को 64 रन का टारगेट. एम ब्लास्टर के धुआंधार खिलाड़ी कुणाल, निसार भाई एमएसबी कंपनी के तरफ से ऑफर आया हर छक्के पे 100 रुपए देने का. गेंदबाज सूरज नडे काफी खतरनाक गेंदबाज है, पिछले मैच के हीरो. पिछले मैच में उन्होंने अपने गेंदबाजी से सबका मन जीत लिया था. एम ब्लास्टर के तरफ से ओपनिंग बल्लेबाज कुणाल और तनवीर. तनवीर भाई भी पिछले मैच के हीरो है, काफी लंबे लंबे 6 उन्होंने मारे थे. पहला बॉल बड़ा शॉट मारने की कोशिश लेकिन आसानी से 1 रन पूरा किया है. सूरज रनिंग मार्कवर. सूरज राईट आर्मवर कुणालसाठी SPM पीव्हिलियन कडून छोटासा रनअप. स्लोअर चेंडू, सरळ चेंडू हवेत, कीपर त्याच्या खाली, काय होते बघूया. आणि ते कॅच मिस. कॅच मिस झाली इथे. अतिशय सुरेखचा चेंडू होता. स्लोअर वन खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेत. कुणाल झेल बाद होता होता वाचले इथे. आता समोरचा चेंडू आणि स्ट्राईकवर आहे तन्वीर. सूरज राईट आर्मवर पटकला आणि मारण्याचा प्रयत्न लेग साईडच्या दिशेने, सरळ फील्ड जातात आणि 1 धाव. समोरचा सूर्याचा चेंडू सामना करतो कुणाल. प्लेस करून 1 धाव पूर्ण केली दोन्ही बॅट्समॅननी. काफी बेहतरीन मुकाबला. यानंतर समोरचं समालोचन सांगतील ते आमचे सहकारी बंधू मंगेश सर. और ये गेंद हवा में
और ये सीधा सीमा रेखा के पार 6 रन। काफी बेहतरीन शॉट तनवीर के बल्ले से निकला हुआ ये शॉट काफी निसार भाई एनएसबी कंपनी की तरफ से तनवीर भाई को 100 रुपए का इनाम। फिर से ये प्रयास काफी अच्छी गेंद। अभी अभी जो 6 लगा है उस पर निसार भाई की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार तनवीर के लिए। तनवीर काफी अनुभवी खिलाड़ी वनी शहर के। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 10 रन। पहले ओवर में राजपूत रॉयल्स के विकेटकीपर राकेश बुग्गेवार द्वारा कैच छूटा। काफ़ी आसान कैच था मगर वो अंदाज़ा लगा नहीं पाए। अभी पुलिस स्टेशन इन की तरफ से नए गेंदबाज अरमान जिनका सामना करेंगे कुणाल पारकी। काफ़ी अच्छे बल्लेबाज अपनी टीम के लिए। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन। काफ़ी अच्छी शुरुआत एम ब्लास्टर के लिए। उपस्थित सभी दर्शकों का 11 स्टार क्रिकेट क्लब और WPL आयोजन कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत। काफ़ी उत्साह इस मैदान पर। वनी के क्रिकेट इतिहास में पहली बार इस WPL टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। अच्छी गेंद। और ये कुछ अलग ही तरीके का डिफेंस तनवीर द्वारा और अरमान द्वारा। काफ़ी अच्छी गेंद यॉर्क करने का प्रयास। वनी का ये ऐतिहासिक मैदान जहाँ पर आज तक आपने लेदर बॉल के काफ़ी टूर्नामेंट्स देखे हैं। फिर से ये बड़ा हिट लगाने का प्रयास। चूँकि गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधा विकेट कीपर राकेश बुग्गेवार के सुरक्षित दस्तानों में। सभी वनी की जनता को इस मैदान के बारे में काफ़ी पता है। इस मैदान पर आज तक लेदर बॉल की काफ़ी बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स यहाँ हुई है। और एक बेहतरीन गेंद। इस मैदान पर काफ़ी बड़े बड़े नामों के खिलाड़ी खेल चुके हैं। इस मैदान पर विदर्भ स्तरीय, राज्य स्तरीय और अखिल भारतीय स्तर पर लेदर बॉल की टूर्नामेंट का आयोजन होता था मगर अभी ये मैदान काफ़ी छोटा होने लगा। और ये शॉर्ट पिच गेंद जिसका फ़ायदा नहीं उठा पाए तनवीर। हवा में बैटा घुमा रहे हैं। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क ही नहीं हो रहा है।
17 वर्षीय युवा गेंदबाज अरमान। एनएसबी कंपनी की तरफ से गेंद निसार भाई की तरफ से अरमान को 100 रुपए का पुरस्कार बेहतरीन गेंदबाजी के लिए। और ये कट किया, गेंद जा रही है थर्ड मैन की तरफ और ये काफी बेहतरीन फील्डिंग राजपूत रॉयल्स की तरफ से। निश्चित तौर पर 2 रन अपनी टीम के लिए उन्होंने बचाए हैं। काफी अच्छी गेंदबाजी अरमान द्वारा। 15 वर्षीय यह खिलाड़ी मोहम्मद अरमान काफी अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने अपनी टीम के लिए। 15 वर्षीय युवा गेंदबाज, उभरते सितारे वनी क्रिकेट के। इसके पहले जो मैच हुआ था किंग्स 11 वनी वर्सेस ब्लू पैंथर, जिसमें किंग्स 11 वनी ने शानदार जीत दर्ज की। सूरज नड़े इस इनिंग का तीसरा ओवर और अपना आखिरी ओवर लेकर आते हुए काफी अच्छी गेंदबाजी की है उन्होंने। और ये गेंद हवा में मिड ऑफ की तरफ खेला हुआ ये शॉट, एक ही रन मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी नड़े द्वारा, गेंद को वो आगे रख रहे जिसका फायदा उन्हें मिल रहा है। तनवीर, देखना है इस ओवर में क्या कमाल कर पाते हैं। वो बड़े बड़े हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं, काफी आक्रामक खिलाड़ी। और ये गेंद जा रही हवा में जहां कोई फील्डर मौजूद नहीं, और इसी बीच 2 रन पूरे किए तनवीर ने। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास था मगर गेंद ज्यादा ऊपर गई, जिसकी वजह से वो सीमा रेखा के पार नहीं भेज पाए। नड़े काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए हालांकि पहले ओवर में उन्हें एक 6 लगा था उनकी गेंदबाजी पर जो तनवीर ने मारा था। और दिशा से भटके, अंपायर का वाइड का इशारा, काफी खराब गेंद और एक अतिरिक्त गेंद भी डालना पड़ेगा। कृपया मैदान के अंदर जो बैठे हुए हैं दर्शक बाहर बैठिए। और ये स्क्वायर कट गेंद जारी सीमा रेखा की तरफ, 4 रन। बेहतरीन शॉट तनवीर द्वारा। अमोल मडावी जो दर्शकों के लिए चाय का प्रबंध किया है उन्होंने पुलिस स्टेशन एन की तरफ से। अमोल टी कॉर्नर चाय का
आप आस्वाद भी ले सकते हैं उनके पास। चना छोला है नहीं, काफ़ी अच्छी चाय बनाते हैं वो। चना छोला है उसकी साइड में। और ये फिर से बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, चूके तनवीर। इसकी पहली गेंद पर उन्होंने काफ़ी बेहतरीन स्क्वायर कट किया था। 4 रन के लिए कोई मौका नहीं था वहाँ पर फील्डर्स के लिए। काफ़ी तेज प्रहार था। सूरज नड़े गवर्नमेंट हाई स्कूल एंड की तरफ से गेंदबाजी करते हुए अपने कोटे का ये आखिरी ओवर। अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है राजपूत रॉयल्स के लिए। और ये स्क्वायर लेग की तरफ खेला हुआ शॉट, 1 रन। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी एम ब्लास्टर के बल्लेबाज काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अभी तक। अभी स्ट्राइक पर है तनवीर। काफ़ी सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं तनवीर। काफ़ी तेज गेंदबाजी भी करते थे वो, और इस मैच में वो ओपनिंग कर रहे हैं। एक छक्का अभी तक उन्होंने लगाया है, और ये यार्क करने का प्रयास, मगर खेला है कवर की दिशा में, और ये 2 रन पूरे किए। जहाँ 1 रन था वहाँ एक अतिरिक्त रन तनवीर द्वारा। काफ़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। काफ़ी सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए कमज़ोर गेंदों का भरपूर फायदा उठाते हैं तनवीर। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 25 रन। अभी 30 गेंदों में 39 रनों की जरूरत एम ब्लास्टर के लिए। काफ़ी आसान लक्ष्य। अगर तनवीर आखिरी तक ये खेलते हैं तो निश्चित तौर पे यह मैच 1 या 2 ओवर पूर्व ही समाप्त हो सकती है। मनोज, वो दूसरे अंपायर का नाम क्या है? साहनी का नाम क्या है? साहनी का नाम? इस मैच के अंपायर ललित राम और नरेंद्र साहनी काफ़ी अच्छी अंपायरिंग करते हुए। और इस मैच के स्कोरर सौरभ पिदुरकर, ऑनलाइन स्कोरर भूषण धानकी उर्फ मालक नाम से वनी शहर में वो प्रसिद्ध है। काफ़ी बड़ा मुकाबला। लेफ्ट आर्म स्पिन का नाम है बॉलर से अंकित, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। लेफ्ट आर्म स्पिन, बढ़िया बॉल। और ये रनआउट का प्रयास राकेश बुग्गेवार द्वारा। काफ़ी अच्छी गेंद अंकित द्वारा। अंपायर का लेग बाय का इशारा। देखना है तनवीर इस ओवर में क्या करते हैं। उनके सामने है युवा गेंदबाज अंकित, और अंकित के लिए भी ये काफ़ी सुनहरा मौका। देखना है वो अपनी स्पिन के जाल में किस तरह फंसाते हैं। और ये चूंकि राकेश बुग्गेवार 22 के रूप में 1 रन। सॉरी, गेंद लगता है बल्ले से लगकर गई थी, क्योंकि अंपायर का कोई
इशारा नहीं। और ये बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, गेंद हवा में और ये कैच आउट। काफी बेहतरीन गेंदबाजी अंकित द्वारा, पहली सफलता राजपूत रॉयल्स के लिए। राजपूत रॉयल्स के खेमे में उत्साह। काफी अच्छी गेंदबाजी अंकित द्वारा, ये पहली सफलता दिलाई उन्होंने अपनी टीम के लिए। और ये पहला झटका एम ब्लास्टर के लिए। 27 रन पर पहला विकेट गिरा है एम ब्लास्टर का। काफी अच्छी शुरुआत मिली है एम ब्लास्टर के लिए। काफी सफलतापूर्वक यह टूर्नामेंट आगे बढ़ता हुआ, और इस सफलता का श्रेय है हमारे मित्र WPL कमेटी के सदस्य नदीम शेख, शैलेश ढोके, विनोद निमकर, संतोष चिल्कावार। काफी मेहनत कर रहे हैं इस मैदान पर। अच्छी गेंदबाजी हो रही है पुलिस स्टेशन एंड की तरफ से अंकित द्वारा। कोई मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को बड़ा हिट लगाने के लिए। नए बल्लेबाज आए हैं, सूरज मड़ावी उर्फ मैडी। ये भी काफी आक्रामक खिलाड़ी है। इनके बल्ले को अगर गेंद लगती है तो वो सीधा सीमा रेखा के पार ही जाती है। और ये बेहतरीन प्रयास राकेश बुग्गेवार द्वारा स्टंपिंग का, मगर सूरज मड़ावी कोई मौका नहीं दिया उन्होंने। इस ओवर की अंतिम गेंद देखना है। अभी तक तो एक ओवर काफी अच्छा रहा, जिससे राजपूत रॉयल्स के लिए वापसी का मौका भी हो सकता है। और ये आउट। काफी बेहतरीन विकेट। गेंद लेग स्टंप पर थी जिसे छोड़ दिया था मड़ावी ने, मगर वहां से गेंद स्पिन होकर स्टंप पर जाती हुई सूरज मड़ावी बिना कोई रन बनाए आउट होकर पवेलियन लौटते हुए। और राजपूत रॉयल्स के लिए ये काफी अच्छा मौका। अंकित द्वारा शानदार गेंदबाजी। 27 रन, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन। इस ओवर में अंकित ने 3 रन देकर 2 विकेट लिए हैं, महत्वपूर्ण। निसार भाई NSB कंपनी की ओर से अंकित की शानदार गेंदबाजी के लिए 100 रुपए का पुरस्कार। काफी उत्साह बढ़ाते हुए वनीकर दर्शक। इस मैच का यह ओवर एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। नए बल्लेबाज संतोष पारकी, जो कि बड़े बड़े हिट के लिए जाने जाते हैं, उनका नाम ही उन पहचान। तनवीर, दोनों आक्रामक खिलाड़ी मैदान पर। शोएब खान।
काफी गेंद हवा में और इसे पकड़ नहीं पाए, लॉन्ग ऑन के फील्डर पहुंच ही नहीं पाए। गेंद इतनी ऊंची थी कि जरूर पहुंच सकते थे। शोएब खान काफी अच्छे खिलाड़ी, वनी शहर के काफी अच्छे बल्लेबाज और मेरे सबसे पसंदीदा बल्लेबाज है शोएब, क्योंकि मेरे नेतृत्व में वो लेदर बॉल भी खेल चुके हैं और काफी अच्छी बल्लेबाजी की है उन्होंने। और ये काफी बड़ा शॉट और ये गेंद सीधा 6 रन के लिए। काफी आगे गेंदबाजी कर रहे हैं शोएब। तनवीर, एनएसबी कंपनी निसार भाई की तरफ से तनवीर भाई के लिए 100 रुपए का पुरस्कार, इस बेहतरीन सिक्सर के लिए 200 रुपए। और ये फुल टॉस गेंद, काफी चतुर गेंदबाज है शोएब, अपने गति में काफी परिवर्तन भी करते हैं। तनवीर काफी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं इस टूर्नामेंट में। फिर से बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, इस बार चूके, क्योंकि उनके सामने गेंदबाज है शोएब, काफी अच्छे ऑलराउंडर, काफी अच्छे बल्लेबाज। नाइट मैच की वन मैन शो शोएब खान। यॉर्क करने का प्रयास और ये रनआउट का मौका शोएब द्वारा, ये रनआउट का मौका था, मगर चूके राकेश बुग्गेवार, जो कि राजपूत रॉयल्स के लिए विकेट कीपिंग का भार संभालते हुए, पहले ओवर में उनसे एक गलती हुई थी, मगर अभी तक काफी अच्छी कीपिंग की है उन्होंने टीम के लिए। यह मुकाबला काफी रोमांचक होने की संभावना। और ये स्क्वायर कट किया, पॉइंट के फील्डर द्वारा मिस फील्ड। इस तरह की गलती काफी भारी पड़ सकती है राजपूत रॉयल्स के लिए। यहां पर जो बाउंड्री के अंदर खड़े हैं कृपया बाहर हो जाए। 18 गेंदों में 24 रनों की जरूरत। काफी महंगा ओवर। पांच ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन अंकित, और सामना करेंगे संतोष पारकी। अगर संतोष पारकी जितने सिक्सर लगाते हैं, हर सिक्सर के लिए 100 रुपए मिलेंगे नियाज अली की तरफ से। और ये बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, चूके एनएसबी कंपनी की तरफ से हर सिक्सर के लिए
₹100 का पुरस्कार संतोष पारकी के लिए। काफी अच्छी, इसी बीच काफी अच्छी गेंद अंकित द्वारा, काफी युवा खिलाड़ी। और ये अच्छी गेंदबाजी करते हुए गेंद फाइन लेग की तरफ, जहां फील्डर मयूर घाटोड़े मौजूद। तनवीर सामना करेंगे अंकित का। अभी तक इस मैच में उन्होंने 2 सिक्सर लगाए हैं और ये रिवर्स स्वीप का प्रयास, चूके 22 के रूप में 1 रन, अतिरिक्त रन मिल रहे हैं। और ये टाइम नहीं कर पाए संतोष पारकी। बैट का किनारा लेते हुए गेंद थर्ड मैन की तरफ, 1 ही रन, जहां मयूर घाटोड़े मौजूद। तनवीर सामना करेंगे अंकित का और ये बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, काफी अच्छी गेंदबाजी की है अंकित ने। 21 वर्षीय युवा गेंदबाज अंकित, काफी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है इस टूर्नामेंट में। स्कोर पावर प्ले लिया गया है। गेंदबाज के लिए निसार भाई, गेंदबाज अंकित के लिए निसार भाई एनएसबी कंपनी की ओर से ₹100 का पुरस्कार। बारह गेंदों में 21 रनों की जरूरत। काफी बेहतरीन ओवर रहा है ये। प्रेशर पूरी तरह से बल्लेबाजों के ऊपर और इस वक्त एम ब्लास्टर के लिए विकेटों पर मौजूद है संतोष पारकी और तनवीर, जो कि काफी खतरनाक बल्लेबाज है। और गेंदबाज है 15 वर्षीय अरमान, मोहम्मद अरमान, काफी अच्छे गेंदबाज, उभरते सितारे। संतोष पारकी, एम ब्लास्टर की काफी उम्मीद होंगी उनकी तरफ से। और ये काफी बेहतरीन गेंद, ऑफ स्टंप पर रखते हुए गेंद। संतोष पारकी, जो कि काफी बड़े हिट लगाने का प्रयास, मगर अभी तक कोई ऐसा शॉट उनके बल्ले से आया नहीं है। कृपया डीजे बंद कीजिए। दस गेंदों में 21 रनों की जरूरत। अगर संतोष पारकी इस ओवर में छक्का लगाते हैं तो उन्हें ₹200 का नगद पुरस्कार एनएसबी कंपनी निसार भाई की तरफ से, नियाज अली की तरफ से। काफी बेहतरीन गेंद अरमान, मोहम्मद अरमान द्वारा। तीनों की तीनों गेंदें डॉट इस ओवर की। प्रेशर बढ़ता हुआ एम ब्लास्टर पर। 9 गेंदों में 21 रनों की जरूरत।
इसके पहले का जो ओवर किया था अंकित ने, काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। निसार भाई एनएसबी, और ये यॉर्कर, काफी बेहतरीन गेंद। निसार भाई एनएसबी कंपनी की ओर से गेंदबाज मोहम्मद अरमान के लिए 100 रुपए का पुरस्कार। पुरस्कारों का वर्षाव होते हुए इन राजपूत रॉयल्स के युवा गेंदबाजों के ऊपर। काफी बेहतरीन मुकाबला हो रहा है। ये नए बल्लेबाज है अलीम कुरैशी। एम ब्लास्टर के हाथ से लगभग ये मैच निकलता हुआ दिख रहा है। फिर से डॉट बॉल, काफी बेहतरीन गेंद। क्या कहना इस गेंदबाजी का। इतने सारा दबाव होने के बावजूद काफी अच्छी गेंदबाजी। अभी तक इस ओवर की 4 गेंद हो चुके हैं और 5 गेंदें हो चुकी है। और ये टूर्नामेंट का पहला मेडन ओवर, और इस मेडन ओवर के लिए हमारे मधुकर कोंगरे की ओर से 501 रुपए का पुरस्कार गेंदबाज मोहम्मद अरफान के लिए घोषित किया गया है। इस टूर्नामेंट का यह पहला मेडन ओवर है मोहम्मद अरफान द्वारा। और निसार भाई एनएसबी कंपनी की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार। 6 गेंदों में 21 रनों की जरूरत। अरे पैसे राहिल भाई की तरफ से इस शानदार ओवर के लिए 100 रुपए का पुरस्कार। एनएसबी कंपनी निसार भाई की तरफ से इस मेडन ओवर के लिए 200 रुपए का नगद पुरस्कार। और ये अंतिम ओवर हो गया है। कौन टाका साई गेंदबाजी का आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं अब राजपूत रॉयल्स के लिए। 21 रनों की जरूरत। अगर एम ब्लास्टर यह मैच निकालती है 2100 तो निसार भाई एनएसबी कंपनी की ओर से 2100 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। और ये शॉर्ट पिच गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर, जिसका फायदा नहीं उठा पाए तनवीर। काफी प्रेशर तनवीर के ऊपर, और राजपूत रॉयल्स के खेमे में काफी उत्साह बना हुआ। और एक स्क्वायर कट किया है तनवीर द्वारा। गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ 4 रन के लिए। काफी बेहतरीन शॉट तनवीर के बल्ले से। काफी अच्छी शुरुआत हुई थी एम ब्लास्टर के लिए।
4 गेंदों में 17 रनों की जरूरत। और ये बड़ा शॉट लगाने का प्रयास। यार रनआउट का मौका था मगर शेवटच्या 3 चेंडूमध्ये 15 धावाची गरज विजयासाठी. बघूया आता मैच जीते तो निसार भाई कंपनी की तरफ से 5,000 का पुरस्कार. साईचा पुढचा चेंडू सामना करीत होता तन्वीर. राईट आर्मवर मारण्याचा प्रयत्न चुकले. कट घेऊन सरळ स्लिपच्या दिशा आणि हा चौकार. BNCL चौकार. नहीं पर 10,000 ला के रखो यार, बोल देंगे। 2 गेंदों में 11 रनों की जरूरत। तनवीर काफी खतरनाक बल्लेबाज जो कि अपनी टीम के लिए ओपनिंग गए थे और अभी तक डटे हुए हैं और पूरा जोर लगा रहे हैं अपनी टीम के लिए। दूसरे छोर से उन्हें कोई अपेक्षित साथ नहीं मिला। एक गेंद 11 रन, नामुमकिन सा लक्ष्य, मगर क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। टाकते थे हळू. फिर से काफी अच्छी गेंद। इसी के साथ राजपूत रॉयल्स ने मंगेश बघा. तनवीर अंकित डीजे बंद करा 2 मिनिटं. तनवीर कृपया मंच पर आए। डीजे बंद करा. डीजे अरमान और अंकित दोनों भी कृपया स्टेज पर आए। डीजे बंद करा. डीजे अरे डीजे बंद करा 2 मिनिट. अंकित मोहम्मद अरमान, अंकित आणि तन्वीर भाऊ कृपया स्टेजवर येतील. मोहम्मद अरमान, तन्वीर भाऊ आणि अंकित कृपया स्टेजवर येतील. हॅलो हॅलो, कृपया कमिटीचे मेंबर्स स्टेज पाशी येतील आणि मोहम्मद अरमान, अंकित आणि तन्वीर यांनी कृपया स्टेजवर यावे.